वो सब कुछ अभी छोड़ के डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ओके, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का मीनिंग क्या है पहले वो समझ लो। कोऑर्डिनेट यानी कि कोई पॉइंट होता है, जैसे आपको पता हो कि जब आप कोई पर्टिकुलर गूगल मैप पे जाओगे, जब उस एरिया का एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड होता है, उसमें ऐसी कुछ वैल्यू लिखी होती है 42.5 ईस्ट ने, ऐसा कुछ शायद देखा हो तो कहीं आपने ऐसा। यस सर, इंडिया की 90 समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सब कुछ क्या है, तो वो पूरे वर्ल्ड में एक ग्राफ बना दिया है। वर्ल्ड जो है उसको ग्राफ में कन्वर्ट कर दिया ऐसे छोटे 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 भाग में। अब जो एरिया, जैसे समझ लो इंडिया यहाँ आ रहा है, तो ये नंबर कितना है तो 45, इसमें कितना है तो 40, तो उसको इस एरिया में डिवाइड, यानी कि इसका फिक्स एक क्या दे दिया, उसकी पोजीशन दे दी, उसके नंबर दे दिए, जिससे क्या हुए एग्जैक्ट ये जो जीपीएस सिस्टम होती है कैसे काम करते हैं, इसके बेस पे काम करते हैं। ऐसे कोई निकोल है तो निकोल में जीपीएस ऐसा नहीं होता, उसमें जीपीएस में कुछ कोई वर्ड या कोई एरिया नहीं होता, उसमें क्या होता है एक फिक्स पोजीशन होती है। तो यहाँ मैथ्स में भी काफी बार क्या होता है कि ऐसे ग्राफ में आपको एक पोजीशंस ग्राफ डोनेट करना पड़ेगा। ओके, तो ग्राफ के लिए हम जनरली बात करेंगे, तो ग्राफ में आपको पता है एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है। ओके, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। यहाँ माइनस एक्स एक्सिस और यहाँ माइनस वाई, जो काफी बार टीचर्स एक्स डैश एंड वाई डैश भी बोलते हैं। ये जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम? ओरिजिन। ओरिजिन पॉइंट। ओके, ओरिजिन पॉइंट। कोई भी पॉइंट होता है, मैं यहाँ पॉइंट लिखूं तो उसके कोई एक एक्स एक्सिस के लिए एक वैल्यू होगी और एक वाई एक्सिस के लिए वैल्यू होगी, उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं समझ लो, यहाँ 3 है। पहली चीज तो ये समझ लो कि उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, तो इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। ओके, अलग अलग क्वाड्रेंट के नाम दे दिए पहले तो हमने। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक मिनट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक्स एक्सिस इस साइड के सारे टर्म्स जो होते हैं पॉजिटिव हो गए, जैसे यहाँ में लिखूं 1 2 3। इस साइड सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, 1 -1 -2 -3। ऊपर सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 2 3। ये पॉजिटिव है, माइनस नहीं, ये तो खाली मैंने वो समझाने के लिए बताया हुआ है, वैल्यू डोनेट की। यहाँ होगी -1 -2 -3। समझ में आ रहा है सभी को? इस साइड सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू नेगेटिव होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखोगे, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखना होता है तो उसको ऐसा लिखते हैं, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, बाद में वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो आप देखोगे एक्स एक्सिस कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी ऊपर पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ऐसे बोलते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव। समझ में आ रहे सभी को? यस सर। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्स्ट एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। अब बोलो चलो सेकंड को क्या बोलेंगे हम? सर माइनस प्लस। प्लस। एक्स नेगेटिव है इस साइड और वाई ऊपर पॉजिटिव है, चलो इसको क्या बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट को? माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट को प्लस माइनस। क्लियर है सभी को? पक्का? यस तो सर। एक चीज ये आई आपको क्वाड्रेंट के बारे में समझना है, दूसरी चीज ओरिजिन्स के बारे में समझना है। ओरिजिन पता चल गया आपको? क्वाड्रेंट पता चल गया? यस सर। एक्सिस के बारे में समझना है, एक्सिस में एक्स एंड वाई, ये भी समझ में आ गया। कोऑर्डिनेट के बारे में, तो कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू, और एक एक्स्ट्रा चीज आएगी एब्सिसा, यानी कि वो एक्स की वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ एक्स। एंड एक वर्ड आएगा दूसरा ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, ORDNI, ऑर्डिनेट, उसको हम वाई वैल्यू बोलेंगे। जैसे एग्जांपल फॉर मैं ऐसे लिखूं 4 3, तो उसमें ये एप्सी का हुआ और ये ऑर्डिनेट हुआ। भाई पता चल रहा है सभी को एप्सी का एंड
ऑर्डिनेट में Yes, एप्सिसा, Yes, एप्सिसा भी sir. काफी बार उसको प्रोनाउंस करते हैं एप्सिसा। तो एप्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस, तो इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। कोऑर्डिनेट यानी कि दोनों, लेकिन खाली ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस। बोलो क्लियर है सभी को? तो इस टाइप का कुछ Yes, ग्राफ sir. मिला आपको, Yes, इसमें आप sir. देख सकोगे फर्स्ट वैल्यू उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के दोनों पॉजिटिव वैल्यू आई, या नेगेटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव बोलेंगे। यहाँ दोनों नेगेटिव नेगेटिव, और यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, अब yes, यदि sir. कोई बोले कि भाई मुझे 3 और 2 लिखना है, तो इसका मीनिंग पहला जो होता है वो ऑलवेज एक्स होता है और दूसरा होता है वो ऑलवेज वाई होता है। तो आपको कैसे करना है? तो 3 कहाँ है? तो यहाँ है एक्स एक्सिस का 3, और वाई एक्सिस का 2 कहाँ है? यहाँ है। तो अब दोनों को कैसे करेंगे? ऐसे जोड़ेंगे। जहां ज्वाइंट होगा, कहाँ ज्वाइंट हो रहा है? देखो यहाँ ज्वाइंट हो रहा है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 3। तो बोलो क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, ये कोई बोले कि Yes, -2 -1 ज्वाइन करो, तो -1 -2 कहाँ आएगा? बोलो। तो -2 एक्स एक्सिस के यहाँ आएगा और -1 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है? -2 एंड -1 कहाँ ज्वाइंट हुए? इस पॉइंट पे ऊपर देख लो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ -1 यहाँ -2 और यहाँ -1 है। एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे -1, तो इसको हम बोलेंगे -2 -1। क्लियर है सभी को? yes, sir. इतना यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है Yes. ना, तो आप चैप्टर खुद कर सकोगे अभी से। अब इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझा, यदि सभी का क्लियर है, सब कुछ पता चल गया, इसका मीनिंग पूरा का पूरा चैप्टर अभी ही आ गया, आपको सॉल्व आउट करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी हमारा और मेरा एक काम है समझाना, तो समझा देता हूँ। ओके, तो राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर है, थोड़े से देख लेते हैं, शायद क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ ये देखो, आपको एक्स एक्सिस जो है ओरिजेंटल है और वाई एक्सिस क्या है? वर्टिकल है, पता है ना आपको? वो तो Yes, sir. Yes. तो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है हॉरिजॉन्टल लाइन Yes, क्या sir. शो कर रही है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन शो द एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन क्या शो कर रही है? तो वर्टिकल लाइन शो द Y axis. वाई एक्सिस। क्लियर है सभी को? Yes, फर्स्ट sir. नंबर का, Yes, सेकंड नंबर sir. का दे देखते हैं। व्हाट इज द Yes. नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन? ईच पार्ट ऑफ द प्लेन इसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये एक्सिस से Quadrant. 4 भाग पड़े, तो इस 4 भाग को क्या बोलते थे? क्वाड्रेंट। Quadrant. क्वाड्रेंट। क्लियर? अब देखो, आपको ऐसा ही लगेगा सर ये तो सब कुछ आ रहा है, क्योंकि मैंने जो कॉन्सेप्ट समझा है उसमें पूरा चैप्टर है। ओके, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ एक ही चैप्टर में एक ही लेक्चर का, वो भी आधे घंटे का ही काम है इस चैप्टर को कंप्लीट करना। थर्ड नंबर का देख लेते हैं। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर 2 पॉइंट इंटरसेक्ट। दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? Origin. पॉइंट ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, ध्यान रखना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अब देखो ये ग्राफ है आपके पास, इस ग्राफ में कोई बोल रहा है कि भाई सर 3 0 करो, तो क्या कहाँ आएगा? बोलो 3 0। 3 0 का Sir, मीनिंग 3 पे से पहला X axis. दूसरा y। तो पहली चीज तो y तो है ही नहीं, तो आंसर कहाँ आएगा? x एक्सिस के ऊपर ही आने वाला है, क्योंकि y 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पे। देखो यहाँ 0 है बड़ा सा, तो यहाँ 0 है, यानी कि x एक्सिस पे आंसर आने वाला है। और x एक्सिस की वैल्यू कितनी है? 3। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बोलो sir. कोई डाउट है किसी को भी? No, sir. No, No, sir. पक्का ना? ओके, तो देखते आगे का क्वेश्चंस क्या था। बोलो उसमें कोई डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चंस में 3 पॉइंट, अब बोले सर 3.1 कहाँ गई? तो मैं खा गया। ओके, भूख लगी थी, कब से लेक्चर ले रहा था मैं, इसलिए थोड़ा सा भूख लगी थी, मैं खा गया। एक्सरसाइज 3.1 को चलेगा ना? गुरु दक्षिणा Yes, में दोगे sir. ना इतना? yes, sir. चलेगा। ओके चलो। Yes. अब बोलोगे सर क्यों खा गए? तो उसका रीजन है वो कोई काम की एक्सरसाइज नहीं थी। ओके, वैसे ही एग्जाम में आप देखो 2 क्वेश्चन थे, वो थियरिकल क्वेश्चन है। भाई टेबल है, टेबल पे ऊपर पेन पड़ी है, तो वो पेन का प्लेस हो सकता है कि नहीं? तो यस हो सकता है। तो कोई काम के क्वेश्चन नहीं थे, आप देख लेना पैम्पलेट में से, आपको भी ऐसा लगेगा सर सच में खाने वाला क्वेश्चन था, इसलिए। क्लियर है सभी को?
3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब हम Yes. सेकंड क्वेश्चन, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है आधा घंटा भी नहीं लगेगा जिस हिसाब से जा रहे हैं ऐसे। चलो सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। ये फिगर दी है आपके पास, ओके मैंने नहीं बनाई है, कॉपी पेस्ट कर दी है अच्छे से मस्त टेक्स्ट बुक के। तो अब उसमें से कुछ आंसर देने हैं आपको। इसमें फर्स्ट आपको देना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी कहाँ है बोलो चलो? -5. है यहाँ। -5, 2. तो बी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? तो पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस। -5. तो एक्स एक्सिस पे क्या है? -5। क्लियर है? एक्स एक्सिस पे -5। और दूसरा वाई एक्सिस पे देखे तो वाई एक्सिस पे दिख रहा है आपको ये -5 ऐसा कुछ दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सब दिख ओके दिख रहा है तो कोई बात नहीं। चलो चलो सी का कोऑर्डिनेट लिखना है। सी कहाँ है? सी 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 5 and -5. -5 and minus. यहाँ क्वेश्चन में क्या था? सी इन फिगर, ओके कोऑर्डिनेट ही लिखना है। चलो कोई बात नहीं। तो सी कहाँ है? तो सी में एक्स एक्सिस है 5 और वाई एक्सिस है -5। तो सी में लिखेंगे आंसर 5 एंड -5। चलो अब यहाँ -3 -5 है, वो कौन सा पॉइंट है बताओ? तो -3 कहाँ आता है? एक्स एक्सिस में यहाँ -3। और -5 कहाँ आता है? तो यहाँ -5 है। तो 3 -5 यहाँ गया और -3 यहाँ गया, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ? तो -3 -5 जो है वो कौन से पॉइंट पे है? ई पॉइंट पे है। बोलो कोई डाउट है किसी को? No, sir. 2 and -4 मजा आ रहा है ना आज के लेक्चर जी। में? जी sir. G. जी। 2 2 2 2 2 यहाँ हुआ और -4 यहाँ हुआ, तो जी। Yes, sir. मजा आ रहा है। ओके डी नंबर बोलो। डी का कोऑर्डिनेट डी 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 कहाँ है? ये रहा। 6 and 2. तो डी में x6 और y2। h Sir, -5 -5 -3. minus l l l कहाँ है? X axis दिखा? 0 दिखाओ। 5. अब देखो 0 देखो and देखो 5. एल कहाँ है? वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे तो है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस पे नहीं है इसलिए उसका कोऑर्डिनेट 0 हुआ। किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर। और वैल्यू कितनी है? तो क्लियर है सभी को? सर हाँ बोलो। सर ऑर्डिनेट का h का ऑर्डिनेट पूछा है तो सॉरी सिर्फ सॉरी सॉरी -5. सॉरी 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 यहाँ एफसी का ऑर्डिनेट लिखा, हम तो कोऑर्डिनेट लिखना स्टार्ट कर दिए। सॉरी 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 सॉरी। चलो एफसी का यानी कि क्या बोला था मैंने? खाली एक्स एक्सिस लिखना है। तो डी जो है डी डी उसका एक्स एक्सिस तो 6। एफसी का मीनिंग क्या हुआ? ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसको हम एफसी एफ की सा बोलते हैं, सॉरी ओके ये डिस्टेंस तो 6 आएगा। चलो ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस, तो एच का वाई कितना? -3. एच का वाई -3. ओके अब तो कोऑर्डिनेट ही है दोनों। चलो एल के कोऑर्डिनेट तो अभी हमने लिखा ना 0 5। 0 5. एम का कोऑर्डिनेट -3 -3 0. -3। एम कहाँ है? देखो एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे -3। वाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आपको यहाँ एक्सरसाइज 3.3 आप पे आ गए। चलो एक साथ एक लेक्चर्स के अंदर तीनों तीन एक्सरसाइज खत्म। पहली बार रिकॉर्ड बन गया हमारा ये। कौन से क्वाड्रेंट में आता है? विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस? आपका जरूरी नहीं कि बीच में क्वाड्रेंट पे, एक्सिस पे आ सकता है ना। तो कौन से क्वाड्रेंट पे या कौन से एक्सिस पे आ रहा है वो आपको बताना है। आपको खुद आंसर लिखना है। ओके सोचो चलो और लिख लो बुक्स के अंदर। मैं जिसको पूछू वो आंसर देंगे, मैं जिसको पूछूंगा वही आंसर देंगे। चलो स्टार्ट करते। पहला तो है -2 and 4। मैं पूछू वही आंसर देंगे। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ पहले, तो बाद में भूल जाता हूँ जनरली।
चलो फर्स्ट का आंसर बोलेंगे ध्रुव। -2 and 4 कहाँ आएगा, कौन से क्वाड्रेंट पे आएगा? पहले मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, याद करो। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव। भाई समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। Yes, sir. यदि इतना पता चल गया तो अब तो आना ही चाहिए। बोलो ध्रुव आंसर दे। ये सब फर्स्ट वाले -2 4 कहाँ आएगा? या फर्स्ट वाले वो क्या फर्स्ट वाले, क्या वो, ये दो, ये नेगेटिव है -2। रमित लेफ्ट साइड सर, लेफ्ट साइड में इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते, इसको थर्ड बोलते और इसको फोर्थ बोलते। अब आंसर देना प्रॉपर, कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड वेदांत 3 - 1 सर फोर्थ क्वाड्रेंट सर। ओके -1 0 हिया। Sir, second quadrant. नो 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 नो। मार्गी Sir, x-axis. ओके 1 2 खेवना Sir, first quadrant. -3 - 5 हर्ष Third, ओके sir, third quadrant. ओके ओके चलो -2 + 1 मैं जिसको पूछू आंसर देगा श्रेया पाटड़िया। Sir, second quadrant. कौन सा? Second. ओके चलो वासु सर ओरिजिन ओके रुद्र रुद्र आंसर यस सर। बोलो। सर वाई क्वाड्रेंट, सॉरी वाई, क्या भाई, सर वाई पे आएगा। कहाँ वाई पे? एक्स एक्सिस 50 एक्स एक्सिस है, वाई तो 0 है, वाई पे कहाँ आने वाला है? 50 यानी कि कहाँ आया? ये 5 रहा, यहाँ इस पॉइंट पे आया। ओके पहला जो होता है वो एक्स होता है, दूसरा होता है वो वाई होता है, दूसरा 0 है, इसका मीनिंग एक्स के ऊपर आने वाला है, ध्यान दो प्लीज। चलो अब 0 - 5 कहाँ आएगा बोलो? मैं किसको पूछू, जस्ट 1 मिनट। ओके रुसिल यस सर। बोलो। एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ओके चलो -2 - 1 फेनिल थर्ड क्वाड्रेंट सर। ओके क्लियर है सभी को? यस Sir. सर। ये लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। Sir. हाँ बोलो। सर आगे वाले क्वेश्चन में आपने 0 और -5 दिया तो y एक्सिस पे नहीं आएगा? Y एक्सिस आएगा। कौन सा? 0 और -5. तो हाँ क्या 0 और -5 तो में। क्या बोला था सर वो? x एक्सिस उसने बोला। X एक्सिस बोला था। x एक्सिस बोला। नहीं वाई एक्सिस आएगा। कौन बोला था? किसने? रुद्र बोला था। रुद्र ने। वाई एक्सिस वो तो मैंने बताया था ना उसको बाद में। 0 - 5 क्या आएगा? वाई एक्सिस पे आएगा। ओके नहीं तो नहीं बोला था आपने ऐसा। भूल सर गया। तो कुछ हाँ। बताया था मुझे याद है, तब तक तो कुछ रॉन्ग हुआ था उसका और बाद में। चलो कोई बात नहीं। ओके 0 - 5 कहाँ आएगा? और पता था सर। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं। चलो सेकंड नंबर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। नो सर। चलो अब इसको प्लॉटिंग करना है।
बताना कहाँ आएगा। -2 8, पहले -2 देखेंगे तो -2 कहाँ है, यहाँ है। ओके, और y में 8, तो -2 में ये लाइन और 8 में ये लाइन, तो यहाँ आएगा -2 8। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो अब सेकंड है Yes, -1 7, तो -1 यहाँ आएगा और 7 यहाँ आएगा। ओके, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन समझ जाओगे ना आप, 7 है ये बीच में, 6 के बाद 7 ही आता है, तो यहाँ होना चाहिए। क्या आएगा, -1 7 ये पॉइंट पे। चलो 0 और -1.25, तो समथिंग अराउंड कहाँ आने वाला है, ये -1 तो है यहाँ, ये -1 तो उसके एग्जैक्ट थोड़ा आगे यहाँ, समझ में आया? यहाँ कुछ समथिंग आने वाला है, 0 एंड -1.25। आपके पास वो होगी क्या, ग्राफ में ग्राफ जो होता है उसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है ना, ऐसे नहीं होगा, इसमें ऐसे छोटी छोटी लाइन होती है, तो इसमें आपको एग्जैक्टली बता पाओगे। मेरे पास ये जो है उसमें बीच में लाइन नहीं है, इसलिए अभी मैं रैंडमली बना रहा हूँ। चलो 1 और 3, तो 1 है यहाँ और 3 है यहाँ, ये 1 होता है और ये 3 होता है, तो ये जो पॉइंट मिला आपको वो मिला 1 3। एक्स एक्सिस पे 3 है यानी कि ये, और वाई एक्सिस पे -1 है, तो कहाँ आने वाला ये, समझ में आया ना सभी को? समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। yes, बोलो कोई डाउट है इसमें? no, sir. सर Sir, कुछ हाँ बोलो। है यस, graph the line that has a slope of 3 and includes the point. नहीं नहीं, ये तो बेटा मैंने नेट पे से ग्राफ लिया हुआ है। ओके, ये मेरा क्योंकि ये बनाना टफ था तो मैंने ग्राफ लिया है। स्लोप वाले तो आपको 11 12 स्टैंडर्ड में आता है। ये कुछ काम कर रही है, तो मैंने ग्राफ क्या किया था कि ग्राफ नहीं था ना मेरे पास और आपको कुछ बताना तो पड़ेगा, तो मैं ग्राफ बनाऊंगा तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती नहीं, इसलिए मैंने क्या किया, नेट पे इमेजेस में कॉपी पेस्ट किया हुआ है, इसलिए वो कुछ काम का नहीं है आपका। एक्चुअली इसका मीनिंग में समझ लेता हूँ, टाइम है इसलिए, अदरवाइज आपका कोई काम का नहीं। ग्राफ यहाँ क्या लिखा है, स्लोप ऑफ 3 एंड इंक्लूड द y, एक ग्राफ होता है y इज इक्वल टू mx प्लस CSR। तो कोई भी ग्राफ होता है उसमें m जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, स्लोप, यानी कि आपको 3 दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है तो 5, x क्या है तो 1, समझ में आया? बाद में उसका ग्राफ बनाना होता है ऐसे, तो ग्राफ कुछ इस हिसाब से मिलता है, लेकिन वो अभी नहीं आएगा आपको। y m इज इक्वल टू tan थीटा, ये सब कुछ 11 12 स्टैंडर्ड में आता है। ओके, मैंने तो क्या खाली ग्राफ के लिए नेट पे इमेजेस भेजी थी इसलिए, बाकी ये कोई आपके कोई काम का नहीं है। बोलो कोई डाउट है किसी को? अब नो सर। पक्का इस No, चैप्टर sir. में देख लो, मैं एक बार घुमा लेता हूँ, कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो मुझे बता दो। चलो चलो इसमें यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आपका? यस सर। Yes, sir. क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, तो ये 4 भाग हुए, इसको 4 क्वाड्रेंट, 1 2 3 4। ओके, बाद में ओरिजिन, तो ये बीच वाला 0 0 वाला, एक्सिस तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, कोऑर्डिनेट तो ये जो कोई भी पॉइंट होता है ग्राफ के अंदर, इसके एक्स एंड वाई की वैल्यू को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एप्सिसा यानी कि एक्स एक्सिस, और ऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस की वैल्यू, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट, वन टाइप ऑफ द एक्स की डिस्टेंस होता है, लेकिन अभी आप ऐसे याद रखो एक्स और ये वाई। बाद में ये था क्वेश्चन आंसर, तो बहुत इजी थे। कोऑर्डिनेट में प्लॉटिंग करना कैसे आता है, और प्लॉटिंग किए हुए टर्म्स को क्या कर सकते हो आप, कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे कर सकते हो। चलो यदि कोई डाउट ना हो तो बाद में हम यहाँ लेक्चर्स खत्म कर सकते हैं। है कोई डाउट इसमें? होमवर्क में Yes, आपको, होमवर्क में ये पूरा चैप्टर खाली 1 टाइम प्रैक्टिस कर देना है। और सर ग्राफ आपके पास हो गए ना, मैं थोड़े दूंगा आपको। ऐसा नहीं, मतलब ग्राफ ड्रॉ करना है ना। तो ग्राफ के बिना तो ये चैप्टर में क्या, ये क्वेश्चन नहीं कर सकेगा, ये क्वेश्चन नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो बच्चा क्या खाली ये करेगा? तो ग्राफ के बिना तो ग्राफ तो करना ही पड़ेगा ना। बोलो। एक्सरसाइज 3.1 लिखनी है। नहीं 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 नहीं, वो कैंसल है बेटा, वैसे एग्जाम के अंदर नहीं आती है। फिर भी एक बार रीड कर लेना, राइट, जिससे आपको थोड़ा पता चले क्या है। अभी मेरे पास कॉपी नहीं की, एक बार